मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है। मैं पेशेवर क्रिकेटर हूँ और दोनों हाथों से मिस्ट्री स्पिन करने वाला भारत का पहला गेंदबाज हूँ। क्या मामला है जो आज आप कानपुर में मामले को लेकर डीएम से मुलाकात की? जी, मेरा मामला मेरी माताजी से जुड़ा हुआ है। 22 जुलाई 2025 को उनकी आकस्मिक संदिग्ध मृत्यु होती है, जिसके पर्पस पे मैंने जब उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई तो सारी चीज़ें सामान्य पाई गई और मैंने सीएम पोर्टल में शिकायत की, लेकिन सीएमओ द्वारा उक्त हॉस्पिटल कैलाश मेडिकल सेंटर को क्लीन चिट दे दी जाती है बिना मेरा पक्ष जाने। इसके आगे मैंने 29 अक्टूबर को स्वयं जाके डीएम महोदय से मिला, उनसे आदेश कराए पारित, उन्होंने आदेश दिया कागजों पे। उसके बाद मैं सीएमओ महोदय से जब मिलता हूँ, तो सीएमओ महोदय मुझसे कहते हैं, डॉक्टर हरिदत्त नेमी, कि उत्कर्ष आप कुछ कर नहीं पाओगे इस डॉक्टर का, आप इसका एक काम करो, मैं आपका समझौता करा देता हूँ, मामले को लेन देन करके रफा दफा करो। ये समझौता किसने बात कही थी? ये बात मुझको कानपुर के वर्तमान के जो सीएमओ हैं, डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कही थी। आपका क्या सबूत है जो उन पर आरोप आप लगा रहे हैं? जी, सबूत तो ये है कि मैं उस समय पहुंचा था, साथ में मेरे साथ में एक और भी थे, पत्रकार महोदय थे, वो भी थे और इसके अलावा मेरे पास कुछ पेपर हैं, जिसमें उन्होंने मुहर भी लगवाई थी, क्योंकि अगर मेरे पास ये सबूत ना होते तो हरिदत्त नेमी ये कह सकते हैं कि भैया वो तो हमसे कभी मिला ही नहीं। आपको सुनने में आया रंगदारी का मुकदमा भी लगा है? जी, मेरे ऊपर ये रंगदारी का मुकदमा भी लगाया गया और उसका कारण भी सीएमओ हरिदत्त नेमी है, क्योंकि उन्होंने उस आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टर, जिसके पास कोई भी डिग्री का ब्यौरा नहीं है, जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है, और कमाल की बात यह है कि ओपीडी उसकी जो चल रही है अवैध रूप से, वो सीएमओ कार्यालय के बिल्कुल सामने चल रही है। उन्होंने उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई की नहीं, उल्टा उसने उक्त डॉक्टर ने मेरे ऊपर 308 धारा लगा के रंगदारी का मुकदमा लिखा दिया। मतलब मेरी माँ की मृत्यु हुई और मेरे ही ऊपर रंगदारी का मुकदमा कराया गया। हाँ, क्या अपील करना चाहते हैं जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री महोदय से? जी, मेरी अपील जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से एक बेटे के सर से माँ के साये को ले लिया गया, उस तरह से आने वाले समय में, निकट भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का प्रकरण ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय जो कानपुर के सीएमओ हैं, उनके विरुद्ध में एक मतलब जो एक समिति का गठन करें और सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए एसआईटी का गठन करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये कौन सा अस्पताल है जहाँ पर आपने जिस अस्पताल को जिम्मेदारी मौत की ठहराई है? जी, ये शिव कटरा रामा देवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर है। कमाल की बात यह है कि जब मैं 6 महीने से अपील कर रहा था, चिल्ला रहा था, कंप्लेन दे रहा था, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उल्टा क्लीन चिट दी जा रही थी। लेकिन किडनी कांड के बाद मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका यह प्रभाव पड़ा कि 8 अप्रैल को, यानी 2 दिन पहले, इस हॉस्पिटल के आईसीयू को दिन में दबिश मार के सील किया गया, जबकि मेरी माताजी का प्रकरण रात के 10:30 बजे का था और ये जुलाई की बात है। आप सोचिए, जहां दिन में हॉस्पिटल में कर्मचारी और डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, वहां रात को कौन होगा। अच्छा, आपने एक और आरोप लगाया था, ये बिना डिग्री के संचालित कर रहे हैं अस्पताल, क्या हाँ आपको जी। कुछ जानकारी है इसी? जी, पूरी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा औरैया निवासी हैं और कोविड के पहले ये कानपुर भाग के आते हैं। पहले इन्होंने आईसीयू में स्टाफ का, यानी वार्ड बॉय का काम किया और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, इन्होंने एम्बुलेंस भी चलाई है। इनका प्रकरण बिल्कुल वैसे ही शिवम काड़ा से मिलता हुआ है, जिसने किडनी कांड किया है। बाद में इन्होंने ये आईसीयू से जो जानकारी प्राप्त करी और ये 2 साल के अंदर ही डॉक्टर बन गया और उस क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर के रूप में प्रसिद्धि भी हासिल कर ली है, जो कि गुर्गों और दलालों से चलता है। ये और एनएमसी से जानकारी प्राप्त की तो पूरे भारत में जितने जितेंद्र शर्मा, उनकी जानकारी मैंने निकाली और मैंने ये जानकारी सीएमओ को भी दी। लेकिन सीएमओ के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके पास कोई डिग्री की नहीं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है। और कानपुर में जो नवीन मार्केट, वहाँ से भी मैंने जानकारी ली, तो वहाँ से भी मुझे पता चला इनके पास कोई डिग्री नहीं है। आज आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या वजह है? जी, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है और मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला भारत का पहला गेंदबाज हूँ। मैं आज जो अभी वर्तमान में प्रकरण आया है किडनी कांड वाला, उससे संबंधित एक खुलासा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली में ये जो कांड हुआ, इसमें जो सीएमओ है डॉक्टर नेमी दत्त, ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है, जो कि हाँ, हरिदत्त नेमी जो है ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है। और क्योंकि मैं इनसे स्वयं अपने प्रकरण में, मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ था, तब मैंने शिकायत करने के पर्पज से जब इनसे मिला था, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेन देन करके मामले को रफा दफा करो। जब मैंने अपना पर्चा दिया, तब फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ कार्रवाई करेंगे, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसी का परिणाम ये किडनी कांड है। और मेरे पास एक ऑडियो भी है जो ये प्रमाणित करते हैं कि नेमी दत्त जो है, डॉक्टर नेमी दत्त है, इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और इन्होंने इसमें रिकॉर्डिंग में कहा है कि 10 लाख रुपए का हमको करना है, ये चीजें जरूरत है। तो वो कहाँ से आएंगी? तो वो इसी तरह के कांड की वजह से ही आ रही हैं। आपके साथ क्या घटना हुई थी? आपकी माताजी के साथ क्या दिक्कत हुई थी जिसको लेकर के आप? जी, जी, मेरी माताजी जो है 55 वर्षीय माताजी थी मेरी,
और उनको एनीमिया की समस्या थी। मैं आचार नगर निवासी हूँ। मैं एक ब्रोकर राजू तिवारी के मार्फत रामा देवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर पहुंचता हूँ। वहां मैं खून चढ़ाने के पर्पज से जाता हूं, लेकिन मेरी माता जी को उठा के आईसीयू में डाल दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो संचालक है वो आते हैं, कहते हैं आपकी माता जी को निमोनिया है, और वही इलाज करना शुरू करते हैं और सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बोल दिया था कि स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब रिपोर्टें मैंने देखी तब मुझे पता चला कि सारी स्थिति सामान्य थी, एक्सरे में निमोनिया तक नहीं था। इसी मार्फत मैं डॉक्टर नेमी दत्त से मिला था 29 अक्टूबर को। घटना की जानकारी देने के बाद डॉक्टर हरिदत्त मोनी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई या क्या हुआ, क्या मामला? जी, जब मैंने घटना की पूरी उनको जानकारी दी तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने तो, जब मैं पहुंचा हूं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप इस मामले में अब क्या करेंगे, समय बीत चुका है, आप काम करिए कि रफा दफा करने के लिए आप ये लेन देन करिए और मामले को रफा दफा करिए। मतलब पैसे की बात उन्होंने की थी। तो मैंने सीधे सीधे उनसे कहा मेरी माँ की मृत्यु हुई है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? जी, इसके बाद डॉक्टर को जो कि संरक्षण दिया गया था, उस डॉक्टर ने मेरे खिलाफ रंगदारी का आरोप लगाया और 40 लाख की रंगदारी का मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया, जबकि मैंने ना तो जितेंद्र शर्मा को कभी किसी भी मार्फत कॉल किया था, ना मैं उससे कभी भी मिला था, और मेरे ऊपर यह आरोप लगा। जितेंद्र शर्मा ने अपने एक आदमी को मेरे घर में भेजा था, उसके भी सारे प्रमाण हैं, उसके व्हाट्सएप के चैट, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास। उसका क्या नाम है? रणधीर सिंह चौहान, जिस आदमी को भेजा था जितेंद्र शर्मा ने। क्या ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर चूंकि मुकदमा है तो आप सीएमओ को गलत फंसा रहे हैं? जी नहीं, मुकदमा मेरे ऊपर जो है वो निराधार है, क्योंकि मुझको हाई कोर्ट से अभी स्टे मिला है। सीएमओ की संलिप्तता इसलिए है क्योंकि अगर क्षेत्र का, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके ऑफिस के सामने वो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, और सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो ओपीडी चला रहा है, और जानकारी जब मैं स्वयं दे रहा हूं तो मुझसे पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, तो ये किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। किडनी कांड से मेरे पास ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को सुना भी सकता हूं और साथ में आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। एक कलेश है, 10 तो मुझे देने ही देने निकाल, मतलब इनको 10 लाख जी, अब आप क्या कहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी का गठन करें, जिसमें सीएमओ के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, और उनकी जो संलिप्तता, जिसका मैंने आरोप लगाया है, उसकी गहन जांच हो, और अगर वो दोषी पाए जाए तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी लिखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। लेकिन जिस कैलाश मेडिकल सेंटर को आप मानकहीन बता रहे हैं, उस कैलाश मेडिकल सेंटर का जो लिस्ट सीएमओ द्वारा जारी की गई थी और डीएम द्वारा जारी की गई थी हॉस्पिटल की, उसमें उसका नाम है, तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि सीएमओ को कमीशन मिलता है और वो कोई भी कार्रवाई करते नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैलाश मेडिकल सेंटर के जो मानक होने चाहिए वो सारे कागज मैंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए, जिसमें कि विद्युत विभाग ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, एनबीसी ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, फायर ने कहा है। तो ये विभाग जो है, जब आपने एनओसी नहीं ली है, मानक पूरे नहीं किए हैं, तो सिर्फ आप खाना पूर्ति के लिए पैसा लेन देन करके इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जब कोई घटना हो जाती है तब आप कहते हैं हम जांच करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप घटने का इंतजार कर रहे हैं। इंसान की मौत होने के बाद वो वापस नहीं आ सकता, आप पहले क्या कर रहे थे? और ये हॉस्पिटल तो इनके क्षेत्र, इनके ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पे है, बहुत दूर भी नहीं है।